जय जय श्री राम। कक्षा 12वीं केमिस्ट्री अध्याय 8 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। जानते हो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 5 अंक। ऐसा केमिस्ट्री में बहुत कम चैप्टर है जिससे एक ही चैप्टर से 5 अंक आए। तो इस चैप्टर में एक क्वेश्चन 5 अंक, बड़े क्वेश्चन देते हैं, एक प्रश्न 5 अंक, लेकिन कभी बड़े क्वेश्चन नहीं रहते, वो हमेशा आ बा में देता है। आ बा 2 धन 3, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का। तो ये 5 अंक का चैप्टर है, लेकिन छोटे क्वेश्चन पूछेंगे। कैसे दे देंगे? आ और बा। ठीक है। अच्छा, अब ये तुम्हारा चैप्टर का नाम है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। तो ये तुम्हारा आधुनिक आवर्त सारणी बनाए हैं। क्या बनाए हैं? आधुनिक आवर्त सारणी। तुमको पता है ये दोनों एस ब्लॉक के तत्व है और ये 6 ठोक पी ब्लॉक के तत्व है, और यहाँ बीच में है डी ब्लॉक के तत्व, और ये जो नीचे बनाते हैं वो एफ ब्लॉक के तत्व। तो हमको 2 ही ठोक के बारे में पढ़ना है। डी ब्लॉक ये बीच वाला देख, और ये एफ ब्लॉक, इसको और इसको पढ़ना, इसलिए चैप्टर का नाम क्या दिए? डी तथा एफ ब्लॉक का तत्व। समझ में आ गया? तो देखो यहाँ एस ब्लॉक है और यहाँ पी ब्लॉक है, और इनके बीच में वर्ग 3 से लेके वर्ग 3, 4, 5, 6, 7 वैसे 12 तक, वर्ग 3 से लेके 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते। तुमको अगर पूछ दिया जाए डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, क्या पूछा गया? डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते? तो तुम्हारा आंसर होगा आधुनिक आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एक बार और सुनो, क्या परीक्षा बोर्ड पढ़ते हो, मेरा आंसर देखो, साथ में रटने की कोशिश करो, सुनो बस मत, तुरंत क्या कर रहे हो, रटने की कोशिश करो। मैं 2-3 बार रिपीट इसलिए करते, परीक्षा बोर्ड देख के पैसा वेस्ट है, बस मेरे साथ रटते रहो तो हो भी जाएगा ये। तुम कोशिश तो करो, हम तुमको अच्छे नंबर से पास कराएंगे। देख, डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते थे? ऐसे बोलोगे, आधुनिक आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जानते हो इसे संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। तो ये पहला टाइप पॉइंट में लिख दे। देखो, याद करने की कोशिश करते रहो, जो बोले हैं वही लिखते हैं ना। आधुनिक आवर्त सारणी में एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के बीच वर्ग 3 से वर्ग 12 के तत्वों को डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं, इसे संक्रमण तत्व कहते हैं। अच्छा, 2022 और 2023 में क्वेश्चन पूछा था संक्रमण तत्व किसे कहते? क्या क्वेश्चन पूछा था? संक्रमण तत्व किसे कहते? तो देख, ये डी कक्षक के तत्व है ना, और डी कक्षक में अधिकतम डी 10 इलेक्ट्रॉन तक भरता है। कितने इलेक्ट्रॉन भरता है? 10 डी में। देख, यहाँ D1 रहेगा, यहाँ D2 कितने तक भरेगा? 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो 10 इलेक्ट्रॉन जैसे भर गया तो वो डी कक्षक नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं, क्योंकि संक्रमण तत्व का परिभाषा अलग है। ऐसा बोला जाता है संक्रमण, वे सभी तत्व या आयन, वे सभी तत्व या आयन जिनके डी कक्षक अपूर्ण है। डी कक्षक अपूर्ण है मतलब D9 रहेगा, चलेगा कहाँ तक? D1 से लेके D9 तक चलेगा, लेकिन D10 हो गया मतलब वो पूर्ण भर गया। क्योंकि तुमको पता होगा डी कक्षक में 5 डब्बे होते हैं। डी कक्षक में कितने डब्बे होते हैं? 5, और एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एक डब्बा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 10 भरा गए, तो इसको पूर्ण भर गया बोलते हैं। अगर ये पूर्ण भर गया तो ये संक्रमण तत्व नहीं है। हाँ, लेकिन अपूर्ण है। यदि 9 तक हो गया तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9 अपूर्ण है। अपूर्ण है तो क्या है? संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व का परिभाषा ही अलग है ना, एकदम याद रखना। तो संक्रमण तत्व को परिभाषा बोलते हैं वे सभी तत्व जिनके, ये सभी तत्व या आयन बोल सकते हो, सभी तत्व या आयन
जिनके डी कक्षक अपूर्ण भरा होता है, डी कक्षक अपूर्ण भरा होता है, संक्रमण तत्व कहलाता है। 2022 21 में भी आया था, 2022 में भी आया था ये। तो लिख दे, वे सभी तत्व या आयन, वे सभी तत्व या आयन जिनके डी कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं, डी कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं, क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। परिभाषा एक बार और सुन रहे, याद रखना, एक बार 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 बोल रहा हूं, पूर्ण भरा नहीं, डी कक्षक क्या होता है? अपूर्ण भरा होता है। जानते हो यहां पर 12 में ये ZnCdHg आता है, ZnCdHg, इनका डी कक्षक पूरा भरा रहता है, D9 यहां तक रहता है, इसका D10 होता है, इसका डी कक्षक पूरा भरा रहता है, तो इसको संक्रमण तत्व नहीं कहते। तो क्वेश्चन आता है ZnCdHg को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता, क्यों? क्वेश्चन क्या आता है? ZnCdHg को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता, क्यों? तो तुम आंसर लिखोगे, ZnCdHg को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है क्योंकि इनका डी कक्षक पूरा भरा होता है, मतलब डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां देख लो, ये लिख दिया क्वेश्चन, ZnCd तथा Hg को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। क्वेश्चन यही बोलता है, नहीं माना जाता, क्यों? तो वही सिंपल लिख दे, ZnCd तथा Hg को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता क्योंकि इनके डी कक्षक पूर्ण भरा होता है। ये देख रहे हो ना, इनका डी कक्षक पूर्ण, डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 10, क्योंकि इनके डी कक्षक पूर्ण भरा होता है, अर्थात डी कक्षक में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। ये जो डी कक्षक है उसमें पूरे 10 इलेक्ट्रॉन। संक्रमण तत्व तो उसको ही बोला जाता है जब डी कक्षक अपूर्ण रहता है, 10 हो गया तो पूर्ण हो गया। अच्छा, अब आगे देखो, एक चीज ध्यान से सुने, कथन बोल देते, एक बार दे दिया था 2011 में दिया था, 2011 में क्या दिए थे? अच्छा, कथन लिख दिया था। क्या कथन लिख दिया था? कि सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व हैं, सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। इस कथन को समझाइए, इस कथन को समझाइए। तो यहां पर देखो, मैं तुमको बताने जा रहा हूं, यहां से यहां पूरा डी ब्लॉक के तत्व है, लेकिन तो अभी कुछ देर पहले बोला इसको संक्रमण तत्व नहीं मानते, तो संक्रमण तत्व तो यहां से तो हुआ। ये डी ब्लॉक में ZnCdHg आता है, ZnCd डी ब्लॉक में आता है, लेकिन इसको संक्रमण तत्व नहीं मानते। कारण संक्रमण तत्व का परिभाषा क्या है? अपूर्ण डी कक्षक। क्या है? अपूर्ण। तो ये लिख दिया, सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते, सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते। क्यों? ये देख, जैसे एक बताए, ZnCdHg डी ब्लॉक के तत्व, मैं बोला हूं, ये देख, ZnCdHg ये पूरा डी ब्लॉक के तत्व है, लेकिन यहीं पे लिख दिया, ये देख, ZnCdHg संक्रमण तत्व नहीं है, वो डी ब्लॉक के भले हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। तो ये लिख देना तुम लोग, सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते। जैसे ZnCdHg डी ब्लॉक के तत्व तो हैं, लेकिन वो संक्रमण तत्व नहीं है। और संक्रमण तत्व क्यों नहीं यहां पर लिखा हो ना, क्योंकि इनके डी कक्षक क्या है? पूर्ण भरा होता है, इसलिए संक्रमण तत्व नहीं है। अच्छा, अब आगे का ध्यान देना। एक चीज बताओ, ये संक्रमण तत्व नहीं है, फिर भी इनको संक्रमण श्रेणी में रखा गया। क्वेश्चन भी आ गया, ऐसे आया नहीं है, अगर पूछ दे ZnCdHg, ये जो ZnCdHg संक्रमण तत्व नहीं है, फिर भी इनको संक्रमण श्रेणी में रखा गया है। क्यों? तो जानते हो, केवल एक ही कारण है, ताकि श्रेणी पूर्ण हो जाए। देखिए, यहां से श्रेणी स्टार्ट होता है, यहां तक जाएगा तो ये छूट जाएगा, यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। तो छूट मत जाए बोल के रख दिया गया। जानते हो, कोई कारण नहीं, भले संक्रमण तत्व नहीं है, फिर भी इनको संक्रमण श्रेणी में रखा गया है। क्यों? ताकि श्रेणी पूर्ण हो जाए।
क्योंकि श्रेणी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक गया और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। उससे अच्छा इनको भी रख दिया गया, लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं है तो यहाँ लिख दिया गया। देख संक्रमण तत्वों के संक्रमण ये वाला है ZnCdHg संक्रमण तत्व नहीं है। यहाँ भी बोले थे ZnCdHg संक्रमण तत्व नहीं है, यहाँ बोल रहे ZnCdHg संक्रमण तत्व नहीं है, फिर भी इसे संक्रमण श्रेणी में रखा गया, संक्रमण श्रेणी में रखा ताकि श्रेणी पूर्ण हो सके। कभी पूछ दिया जाए इस संक्रमण तत्व नहीं है फिर भी इनको संक्रमण श्रेणी में रखा गया, क्यों? तो एक ही आंसर नहीं है, क्योंकि ताकि श्रेणी क्या हो सके, पूर्ण हो सके। अच्छा, संक्रमण श्रेणी के जो बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्य कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है N-1D 1 से 10 NS 1 से 2। ये 2022 में पूछा था, ये 2022 में पूछा था कि संक्रमण श्रेणी के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये लिखते हैं ना। अच्छा, यहाँ पर देखो ना, बाहरी कोश ये होता है, तो यहाँ पर देखो अगर इसको NS मानो, इसको क्या मानो, NS, तो यहाँ N, ये 4 को N मानो, 4 से कम 3 तो N-1। देख N 4 हुआ तो 4 में 1 कम है तो N में 1 कम है, 4 में 1 कम 3 तो 1 में कम N-1 तो NS N-1। S में 2 इलेक्ट्रॉन तक भरते हैं तो 1 से 2 और D में 1 से लेके 10, तो यही लिख दें N-1D 1 से लेके 10 NS 1 से लेके 2। ये तो मैंने इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया। तो ये तुम्हारा बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ये 2022 में पूछा था। तो और याद रखना है, ये पूछता है कई बार, जानते हो ये सारा पॉइंट 2010 से लेके अभी तक पूछा गया क्वेश्चन। अब तुम बना लेना, याद रखना ये पॉइंट काम का है। संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणी में बांटा गया, संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणी में। अब ये 4 श्रेणी कौन कौन से, ध्यान से यहाँ बनाते जा रहो, देखते रहो। 4 श्रेणी में बांटा गया, ये वाला इसको प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते। मैं लिखते जा रहा हूँ ना, मेरे पास वहाँ जगह नहीं है, बाद में समझा रहा हूँ, बाद में लिखूंगा। ये वाले को बोलते प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी। इसको द्वितीय संक्रमण श्रेणी, इसको तृतीय संक्रमण श्रेणी और ये चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। 4 श्रेणी में बांटा गया। ये प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी, चतुर्थ। इसको 3D श्रेणी भी बोलते हैं। इसको कहाँ बोलते हैं? 3D श्रेणी। इसको 4D श्रेणी, इसको 5D श्रेणी और इसको 6D श्रेणी। तो देखो 2 नाम हो गया, प्रथम संक्रमण श्रेणी बोलो या 3D श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी बोलो या 4D श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी बोलो या 5D, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या 6D। और याद रखना है, इनका पहला तत्व याद रखना है और अंतिम तत्व। तो जानते इसका पहला तत्व स्कैंडियम 21 है, परमाणु क्रमांक तक याद रखना। पहला तत्व स्कैंडियम 21 और अंतिम तत्व लिखे जिंक 30। मैं बोला था ये संक्रमण तत्व नहीं है, फिर भी शामिल रखते क्योंकि श्रेणी पूर्ण कर सके, ताकि श्रेणी पूर्ण हो सके। तो इसका प्रथम तत्व स्कैंडियम 21 और अंतिम तत्व क्या है? Zn 30, जिंक 30। अच्छा, प्रथम संक्रमण श्रेणी तुमको लिखना है तो हमेशा लिखे प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी और एक वर्ड लिख देना। इसका प्रथम तत्व स्कैंडियम 21 और अंतिम तत्व जिंक 30। द्वितीय संक्रमण श्रेणी, इसका पहला तत्व इट्रियम, इसका पहला तत्व इट्रियम और अंतिम तत्व कैडमियम। ये इट्रियम और यह है कैडमियम, इट्रियम 39। इसका परमाणु क्रमांक क्या है? इट्रियम 39 से कैडमियम। अच्छा, अंतिम तत्व कैडमियम 48, अगर याद रखना है, क्रमांक तक याद रहे, इट्रियम 39 से कैडमियम 48। अच्छा, अब आगे देखो, इसका पहला तत्व लेंथेनम है, लेंथेनम 57
याद है, ये फंसाएगा ये वाला, ध्यान देते रहो। ये लेंथेनम 57 जानते हो। इसके बाद 14 तत्व को यहाँ रखा गया है। लेंथेनम के बाद 14 तत्व को यहाँ रखा गया। कितने तत्व? 14 तत्व। लेंथेनम के बाद यहाँ रखा गया तो इसको लेंथेनाइड श्रेणी बोलते हैं। तो लेंथेनम के बाद 14 तत्व यहाँ रखा गया है, इसको क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड श्रेणी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद याद रखना लेंथेनम, ये लेंथेनम 57 ना। इसके बाद HF हाफेनियम HF 72, HF 72, HG 80, हाफेनियम 72 से लेके HG 80। देख, लेंथेनम तो स्टार्ट करता है, फिर 14 तत्व यहाँ तक, यहाँ 71 तक जाता है, 58 से लेके ये 57, तो यहाँ कहा जाएगा 58। 58 से 14 मतलब 71 तक, 71 के बाद 72 यहाँ पर आता है, तो 57, 58 से लेके 71, फिर कहाँ भर आता है? 72। ठीक है। अब आगे का देखो, तो ये लेंथेनम रहता है, फिर 14 तत्व अलग है, फिर हाफेनियम 72 से, हाफेनियम 72 से HG मर्क्यूरी 80 तक जाता है। अच्छा, ये इसके बाद ये एक्टिनियम 89 से, एक्टिनियम 89 चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। पहला तत्व क्या है? एक्टिनियम 89। फिर इसके बाद एक्टिनाइड में 14 तत्व जानते हैं। एक्टिनियम के बाद यहाँ भरता है, इसलिए एक्टिनाइड श्रेणी। देखिए, और इसके बाद रदरफोर्ड से, रदरफोर्ड 103 से 104, RF 104 से ये अंतिम भरते, ये अभी इनकम्प्लीट है। एक बार रिपीट सुन लो, होता क्या है यहाँ पर। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। एक याद रखना, संक्रमण श्रेणी में बस शुरू तत्व याद रखना है, अंतिम सत्ता। हो सकता है परमाणु क्रमांक याद रखना, नहीं है तो छोड़ो, बस याद रखना। प्रथम संक्रमण श्रेणी, इसको एक और नाम किया गया 3D श्रेणी। याद करने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, तुमको रटना पड़ेगा। प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D श्रेणी। स्कैंडियम 21 से जिंक 30, स्कैंडियम 21 से जिंक 30, तो प्रथम तत्व स्कैंडियम 21 है, अंतिम तत्व जिंक 30 है। द्वितीय संक्रमण श्रेणी, यहाँ इथेनियम 39 से प्रारंभ होकर कैडमियम 48 में समाप्त होता है। तृतीय संक्रमण श्रेणी, यह लेंथेनम से तो चालू होता है, फिर 14 तत्वों को अलग से रखा गया है, फिर हाफेनियम 72 से प्रारंभ होकर HG 80 में समाप्त होता है। हाफेनियम 72 से प्रारंभ होकर HG 80 में। वैसे चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या 6D श्रेणी, कौन सा श्रेणी? 6D श्रेणी। एक्टिनियम 89 से प्रारंभ होता है, फिर 14 तत्वों को अलग से लिखा गया है, फिर रदरफोर्डियम 104 से चालू होता है, और ये कहाँ समाप्त होता है? अभी इनकम्प्लीट है। कई पुस्तक ने कंप्लीट कर दिया, लेकिन अभी इसको इनकम्प्लीट माना जाता है, तो ये इनकम्प्लीट है। तो ये तुम्हारा श्रेणी लिख देते हैं। ठीक, तुमको बताया था संक्रमण श्रेणी 4 प्रकार के, ये लिख दिए हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D श्रेणी, यहाँ बोला था प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D से। प्रथम सब तत्व स्कैंडियम 21, अंतिम है Zn 30। यह श्रेणी स्कैंडियम 21 से प्रारंभ होकर Zn जिंक 30 में समाप्त होते हैं। द्वितीय संक्रमण श्रेणी 4D श्रेणी, इथियम 39, कैडमियम 48। तो द्वितीय संक्रमण श्रेणी 4D श्रेणी, यह श्रेणी इथ्रियम 39 Y39 से प्रारंभ होकर CD 48 में समाप्त होता है। अच्छा, ये जो बोले हैं उसको लिख दिया गया है, तुम इसको याद कर लेना। अच्छा, एक चीज सुनो, इस चैप्टर में एक और चीज ध्यान रखना, अबोव का नियम जो 11वीं का है। अबोव का नियम क्या है? 11वीं का। फिर मैं इसको समझा रहा हूं। क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि ये काम आने वाला है, इस चैप्टर भर काम आने वाला है। देखो, तुम 11वीं में अबोव का नियम पढ़े थे, यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहना। ये देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये याद रखना है। इस यहाँ पे इतना लाइन याद रखना, क्योंकि बार बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये 11वीं का है, तुम 12वीं आ चुके हो, जरूरत है, तुम अगर भूल चुके हो तो ध्यान दो। 1s 2s 2p, ये 2s 2p,
फिर 3s 3p, फिर याद रखना 4s है, उसके बाद 3d है। यहीं पे याद रखना 4s है फिर 3d है। जैसे मैं Fe26 लोहे का कर रहा हूं, Fe26, तुमको पता है कि नहीं पता है, ध्यान से सुनो। s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, s कक्षक में 2, p में अधिकतम 6, d में 10, f में 14। s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, p में अधिकतम 6, d में 10 और f में 14। तो मुझे 26 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो ये s में 2 देते हैं ना, p में 6, तो 1s में 2 दिया, 26 भरना है। अभी बहुत इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 दिया, यहाँ भी 2 दिया, s है तो 2, ये p में है तो 6, s में कितना दूंगा बोला हूँ 2, तो ये 2 दिया, p है तो ये 6, s है ये 4s तो 2। अच्छा, यहाँ तक जब भरोगे तो 20 भरा जाता है। जैसे ही 4s में भरोगे तो 20 भरा जाता है। तो याद रखना है 20, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन कितना है 26, 20 तक भरा गया और तुम्हारे पास 26 है, मतलब कितना बचा 6, तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन। अब बोलोगे सर ये तो 10 मांग रहे, हाँ तो 10 मांग रहे तुम, लेकिन बचा कितना है 6, रखना है तो रख बेटा 6, नहीं तो अंतिम इसको 6 देंगे। क्लियर हो? तो ये Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया? Fe। ये रट डालो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इतने ही तक रटो, इससे ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। कोई किसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। जैसे तुमको अगर बोल दिया जाए Zn 30 का करो, किसका बोले Zn 30 का, तो ऐसे भरोगे। मैं अभी फिर भर के बता रहा हूँ, एक बार और भर के भराता तुम सीख जाओगे। s में कितना देना है देख, 1s में 2, ये 2s, s है तो 2, p है तो कितना भरना है 6, 3s, s है तो 2, 3p, p में कितना भरना रहता है 6, तो यहाँ 6, 4s 2। जैसे ही 4s में भरा कितने इलेक्ट्रॉन हो गया 20 हो गया, कितना हो गया 20। अब हमारे पास कितना है 30, तो ये 10 और दे दिए, तो ये हो गया ये 20, यहाँ तक 20 और 10 30। ठीक है, तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। जैसे तुम्हारा मैं बता रहा हूँ मैंगनीज में 25 में भरना है, Mn 25। अब कैसे भरना है फिर देखो एक बार, Mn 25, s में 2 बोला हूं तो 1s में 2, s में 2, p में 6, 1s में 2, p में 6, 4s में 2, 20 हो गया ना। तुम्हारे पास कितना है 25, 20 तक भरा गया, 5 बच गया 25। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं इसलिए सिखाया क्योंकि इस चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा लगा मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।